चिन्हित लोग मिलकर लोगों को भड़काए हुए थे। ये मुझे अनुभव नहीं था पहले से। जैसे ही वहाँ से निकलना चाहे तो उन लोगों ने दारू उरू का बहाना बनाकर कि दारू बेचने वाले के मोटरसाइकिल से ये सड़क दुर्घटना हुई है, थाना प्रभारी दारू बेचवाता है, तरह तरह की बात। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है और कही जाती है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन वहीं एनडीए के जो मंत्री हैं उन पर हमला होती है, रोरेबाजी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, उनके ऊपर हमला होती है और इस पर जब हमने उनसे सवाल किया तो क्या कुछ कहते हुए नजर। हमला हुआ था सर मधुबनी में, कैसे देखते हैं? हाँ, मधुबनी नहीं बल्कि मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में रोड एक्सीडेंट से एक नौजवान आदमी की मृत्यु हो गई थी। तो उसी के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। वहाँ से जब हम निकल रहे थे तो उस समय कुछ असामाजिक तत्व और राष्ट्रीय जनता दल के चिन्हित लोग मिलकर लोगों को भड़काए हुए थे। ये मुझे अनुभव नहीं था पहले से। जैसे ही वहाँ से निकलना चाहे तो उन लोगों ने दारू उरू का बहाना बनाकर कि दारू बेचने वाले के मोटरसाइकिल से ये सड़क दुर्घटना हुई है, थाना प्रभारी दारू बेचवाता है, तरह तरह की बात। उन्होंने कहा कि आप लिख के दीजिए, उस पर सम्यक कार्रवाई होगी, आप भरोसा रखिए। लेकिन वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे, बताने के लिए तैयार नहीं थे और वो सीधे इस बात के लिए उतारू थे कि यही आप जजमेंट करिए। ये लोकतंत्र में होता नहीं है। हम पदाधिकारी को बताएंगे, पदाधिकारी कार्रवाई करेगा, लेकिन हमसे सीधे कार्रवाई की वो अपेक्षा कर रहे थे। मैंने कहा कि आप लिख के दीजिएगा तभी होगा। और दूसरी ओर वो इशारा करके महिलाओं को उकसा दिया। हम जब गाड़ी पर बैठ गए तो कुछ महिलाओं को उन्होंने ने सिखाकर और ईंटा से मेरे गाड़ी के शीशा को तोड़वा दिया और घेर घार करने लगा। हमारा सुरक्षाकर्मी हमको वहाँ से निकाल कर ले आया। यही घटना थी। बाद में पता चला कि उस पर कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज हुआ है। कुछ लोग उसमें पकड़े भी गए हैं, साजिशकर्ता लोग और जो भीड़ को उकसाने वाले लोग थे। जो लोग वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ गिरफ्तारियाँ हुई है और SHO को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उसने इस चीज़ को परखा नहीं कि यहाँ के लोग साजिश कर रहे हैं। सर, लेकिन आपने कहा कि राजद के लोग, आप कैसे चिन्हित कर पाएंगे कि वो राजद के लोग हैं? राजद से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, इसलिए एक जो सुनील नाम का आदमी लीड कर रहा था वो राजद से जुड़ा हुआ। वो अरुण कुशवाहा जो वहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होते हैं बाबूबढ़ी के, उनके कोई रिश्तेदारी का। सर, लेकिन किसी अभिव्यक्ति के कृत्य को पार्टी से जोड़ना कैसे देखते हैं आप सर? चूँकि बाकी को और मतलब क्या होगा, बाकी लोगों को हमसे क्या मतलब होगा। अगर हमसे कुछ होता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग MLA को या मंत्री को कहता है कि आप आते नहीं हैं क्षेत्र में, काम नहीं करते हैं, तो इसको लेकर कोई विषय नहीं था। तो आप क्यों आप विषय किसी के जिज्ञासा का है और उसमें आप आकर दूसरे मोहल्ले से आकर और वहाँ भीड़ को उकसा रहे हैं, क्या अर्थ है इसका? नहीं, क्या लगता है आपको? तेजस्वी यादव नेता हैं राजद के, लालू जी, उनके कहने पर हुआ? अब उनके कहने पे हुआ, अपने मन से किया, उसके मन की ग्रंथि थी, ये तो वो बताएगा। ये हम उनके मन की बात थोड़ी पढ़ते हैं। उसने जो किया वो हमने देखा। सर, लेकिन आप मंत्री हैं, आप पे हमला हो जाना बिहार की जनता की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा करता है कि भाई आप पे हमला हो सकता है, तो फिर जनता जो है। अभी आप पत्रकार हैं, आप पर कोई आकर पीछे से हमला कर दे तो उसका क्या होगा कि उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको चिन्हित करेगा, उद्भेदन की कार्रवाई होगी, उसको सज़ा मिलेगा।
तो घटना घटने से रोकना ठीक है, लेकिन हो सकता है कि सब प्रकार की घटना का प्रिवेंटिव नहीं पार्ट पता होता है। घटना घटती है लेकिन इस सरकार में कोई बचता नहीं है, यही इसकी खासियत है। सुशासन की खासियत यही होती है कि उसमें अपराधी बख्शे नहीं जाते। चलिए धन्यवाद। नजर आ रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर की गई है। उन्होंने ब्लेम लगाते हुए, आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये आरजेडी के कार्यकर्ता थे, आरजेडी से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने वक्तव्य को रखते हुए कहा कि आरजेडी से ये जुड़े हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर हम पे टारगेट किए हैं। उन्होंने बोले कि वो ग्रुप बना करके आए और महिला को आगे किया। उनका षड्यंत्र था कि हम पे हमला किया जाए। हालांकि बिहार सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच में जो थाना अध्यक्ष है SHO, उनका भी निलंबन किया गया है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट।